हुसैन तहरीक ज़िंदगी है, हुसैन तौहीद की बका है। हुसैन तहरीक ज़िंदगी है, हुसैन तौहीद की बका है। शफक की सुर्खी ये कह रही है, हुसैन खालिक का मोजज़ा है। शफक की सुर्खी ये कह रही है, हुसैन खालिक का मोजज़ा है। उभरते सूरज का हर उजाला इसी की दहलीज से उठा है। उभरते सूरज का हर उजाला इसी की दहलीज चूमता है। अगर रज़ाए खुदा ना होती नबी के सजदे का तूल क्या है। अगर रज़ाए खुदा ना होती नबी के सजदे का तूल क्या है। ये मेरे दिल की सदा नहीं है, ज़मीर इंसान का फैसला। ये मेरे दिल की सदा नहीं है, ज़मीर इंसान का फैसला है। अब इससे आगे खुदा ही जाने अली का बेटा हुसैन क्या है। और हमने जनाब खतीब विलायत अली जनाब सैयद आखिर अली साहब से मिलकर नाराए तकबीर, सब मिलकर नारे का जवाब दें। नाराए रिसालत, सब मिलकर नाराए हैदरी। उस आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइतीन व आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलावत व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआओं परवरदिगार आलम हम सब के इस फरशादा पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस के मौला तेरी मकासद पूरी फरमाए। इस मजलिस का जो सवाब हो वो मरहूम अल्ताफ़ के नामा ईमान में दर्ज फरमा। मरहूम के दर्जात बुलंद फरमा। जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमा। रोज़ महशर वो मरहूम अपनी दुआतों में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दामन हो। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अता फरमा। जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस को ज़रूर जल्द फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावत इतनी बल भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है जहाँ आप तमाम मोमिनीन एक मुहिब्बे अहले बैत के दर्जात की बुलंदी के लिए तशरीफ़ लाए हैं, वहीं मेरे भाई साहिबाल से जनाब मोहतरम असगर शाह साहब तशरीफ़ रखते हैं। मौला इन्हें आबाद व शाद रखे। जो भी मुहिब्बे अहले बैत है उसे मौत नहीं आती। मैंने बगैर तमीज़ की बात की शुरू की है। बारका की मजलिस और है, चेतन और गली रोड की मजलिस और होती है। शेख सुन्नी साहिबान बैठे, मेरा पैगाम हर एक के लिए बराबर है। मौला मेरे भाई हैदर रज़ा साहब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। बेहतरीन अंदाज में मदद अहले बैत आप तक पहुँचा रहे थे। मेरे भाई जनाब अबरार साहब हसन शाह सब दीगर सूरह मुल्क से मैंने आज तिलावत की, जिसमें परवरदिगार आलम वजह तख्लीक़े कायनात बतला रहा है। एक ही जुमले में तवज्जो बिल्कुल ज़हन से निकाल लीजिएगा। मेरी गुफ्तगू हर मकतब फ़िक्र के लिए बराबर है।
तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क। अल्लाह कह रहा बाबरकत वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों का निज़ाम है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर शय पर कुदरत रखता है। कुदरत रखते उसने काम क्या किया? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, उसने मौत और हयात को खल्क़ किया। क्यों किया? लियब्लवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो ये बस देखना चाहता है कि तुम में से आसन अमल करने वाला कौन है। तवज्जो है आप साहबान की? इधर उधर देखा तो बात इधर उधर चली जाएगी। मैं बहुत जगह से वक्त निकाल के बैरून मुल्क था, मैं चूँकि ये वादा था मेरा, तो मैं हाजिर खिदमत हूँ, तो मेरा साथ दीजिएगा। अल्लाह ने मौत का तारुफ करवाने से पहले जो अपनी सिफ्त गिनवाई वो है तबारकल्लज़ी, वो कह रहे बाबरकत है वो ज़ात। अगर मौत किसी कठिन शय का नाम होता तो अल्लाह कभी तबारकल्लज़ी कहकर तारुफ ना करवाता। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बल्कि वो कहता कि कितना जब्बार है वो खुदा, कितना कहार है वो खुदा कि जिसने मौत को खल्क़ किया। ये तबारकल्लज़ी बाबरकत कहकर तारुफ करवाना इस बात की दलील है कि मौत किसी ज़हमत का नाम नहीं है, बल्कि मौत एक नेमत का नाम है। और जब कुरान के वारिसान से पूछा गया कि मौत क्या है, तो अली फरमाते हम आले मोहम्मद को फर्क ही नहीं पड़ता मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े। फरमाया दोनों सूरतों में नुकसान मौत का है। आखिरी बंदे तक तवज्जो के तालिब हो। तो खलक़ल मौता, उसने पहले मौत को खल्क़ किया। फिर हमारे यहाँ अबरार भाई, हैदर भाई, रज़ा, हयात पहले है, मौत बाद में। और अल्लाह कह रहा है पहले मौत है फिर हयात है। इसी पे मुझे फैसला करना है कि कितने लम्हात आपकी खिदमत में आज के पेश करने हैं। हमारे यहाँ हयात पहले मौत बाद में। वो कह रहे मौत पहले, पालने वाले तूने मौत को पहले क्यों गिना और हयात को बाद में क्यों गिना? का इसलिए कि कुरान ज़ाब्ता हयात है, जिसका जी चाहे पढ़कर हिदायत पा जाए। अगर मैं अल्लाह कहता कि मैं वो हूँ कि जिसने हयात और मौत को खल्क़ किया, तो कल को कोई गैर मुस्लिम कुरान पढ़ता और ये कहकर रख देता कि जो करना है आप कर लो, बाद में तो मौत ही मौत है। अल्लाह ने कहा मैंने पहले मौत को रखा है फिर हयात को रखा है, ताकि दुनिया को इल्म हो जिसे तुम जिंदगी समझते हो वो मौत है, और जिसे तुम मौत समझते हो वो जिंदगी है, और जिसे तुम जिंदगी समझते हो। नहीं बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, क्योंकि ज़बान बनी इनके जिक्र के लिए। हम जिसे हयात कह रहे हैं अल्लाह उसे मौत कह रहा है, और हम जिसे मौत कह रहे हैं अल्लाह उसे। नेजुल बलागा से मौला का एक फरमान सुनो और फिर देखूंगा कि कौन कितना बोलेगा। अबरार भाई, हम जिसे हयात कह रहे हैं अल्लाह उसे मौत कह रहा है, हम जिसे मौत कह रहे हैं अल्लाह उसे, जिसे हम मौत कह रहे हैं वो हयात कह रहा है। तभी तो अमीर कायनात फरमाते लोग सो रहे हैं, मर जाएंगे तो बेदार हो जाएंगे। भाई कोई है बोलने वाला? आखिरी बात, बहुत शुक्रिया। उन हाथों की खैर हो जो चौथ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़े लिखे चेहरे मेरे सामने बैठे, मैं मुझे अंदाजा इस बात का, इसलिए मेरा हौसला दिया। मैं दोबारा कह दूँ, और मैं लोग सो रहे हैं, मर जाएंगे, ये उसी तरफ इशारा है। खलक़ल मौता, थके तो नहीं, आगे चलो। क्या अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले मौत को खल्क़ किया या किसी और शय को बनाया? घबराए में तो नहीं आप साहब। बिस्मिल्लाह जनाब क़िबला अल्लामा सैयद असद साहब तशरीफ रखते हैं, मौलाना को बादशाह रखे सलावत साहब को, और सही अकीदा है आले मोहम्मद, ऐसे अब आपकी खैर फरमाए। क्या अल्लाह ने सबसे पहले मौत को खल्क़ किया
या किसी और शय को खल्क किया? तो यहाँ सरकार की हदीस मिलती है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद को खल्क किया। सब बोलोगे तो लुत्फ आएगा। मौत मखलूक, जिंदगी मखलूक, सरवर अंबिया अव्वल मखलूक। फिर सरकार की हदीस है, अव्वल न मोहम्मद व औसत न मोहम्मद व आखिर न मोहम्मद व कुल्लु न मोहम्मद। हम सब के सब मौत मखलूक, जिंदगी मखलूक, ये 14 अव्वल मखलूक। सांस लेना जिंदगी की अलामत है, सांस का उखड़ जाना मौत की निशानी है। ये 14 है मौत और हयात से पहले के। ये किस जिंदगी में जिंदा था? बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी जनाब। ये 14 है, बोलिए, मौत और हयात से पहले की। ये किस जिंदगी में जिंदा थे? अब आदि मुद्दताई इनके बारे में फैसला करना है तो पहले देख कि मैं अल्लाह कौन हूँ। मैं वो हूँ जिसे न नींद आती है न ऊँग आती है, जिस जिंदगी में खुद जिंदा था उसी जिंदगी में इन्हें जिंदा रखा। बोलेंगे आरिफ वाला वाले तो फिर लुत्फ आएगा। मौत नहीं थी, ये थे। हयात नहीं थी, ये थे। मौत नहीं होगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मौत नहीं थी, ये थे। हयात नहीं थी, ये थे। मौत नहीं होगी, हयात नहीं होगी। अब सारे बोले तो आज का नतीजा पहला लीजिएगा। कायनात में कुछ नहीं था, सबसे पहले अल्लाह, फिर कुछ देर के बाद 14, फिर मौत, फिर हयात, फिर जिसने अच्छे अमाल किए जजा में जन्नत, जिसने बुरे अमाल किए सजा में दोज़ख। खबर नहीं कि इस जुमले पर कौन कितना बोलेगा। पहले अल्लाह, फिर 14, फिर मौत, फिर हयात, फिर जन्नत, फिर दोज़ख। आज पता चला कि मेरा और आपका अली मौला हर नमाज पढ़ने के बाद क्यों कहा करता था, परवरदिगार गवाह रहना, अली तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि तेरी जन्नत का लालच है, ना इसलिए करता है कि तेरे दोज़ख का खौफ है। अली तो तेरी इबादत इसलिए करता है कि मैंने तुझे इबादत के लायक पाया। उसकी वजह यह है अली अल्लाह की उस वक्त से इबादत कर रहा है जब न जन्नत का तस्वुर था न जहन्नम का वजूद। जो है लुत्फ आ रहा है, उस वक्त से बात कर रहा है जब ना जन्नत का तस्वुर था और ना जहन्नुम का वजूद था। जुमला कौन कबला अभी तशरीफ रखते हैं, तायद कीजिएगा। मैं, आप, हम सब रसूल के अहकाम के बाद, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफिज होने के बाद नमाज पढ़ें और हमें भी मिले जन्नत। और अली खलकत कायनात से पहले उसकी इबादत करे और अली की भी हो जन्नत, तो फिर ये अदल नहीं है। हाय 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 हाय। नहीं बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। भाई एक खिलकत कायनात से पहले की इबादत कर रहा है, एक खिलकत कायनात के बाद इबादत कर रहा है, और दोनों की जगह जन्नत हो, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैंने तलाश कर रखा है किबला के खिलकत कायनात के बाद वाले के लिए क्या है और खिलकत कायनात से पहले इबादत करने वाले के लिए क्या है। जिसने खिलकत कायनात के बाद इबादत की उसे जन्नत मिली, और जिसने खिलकत कायनात से पहले इबादत की उसके बारे में आमिना के लाल ने अब्दुल्ला बन के नहीं रसूलुल्लाह बनकर कहा, या ली अंता कसीमुन नारे वल जन्नत। लुत्फ आ रहा है साहिबान बातों? घबराए हुए तो नहीं है? और मैं तू है जन्नत और दोज़ख का कसीमुन नारे वल जन्नत। दोज़ख भी तू ही तकसीम करेगा, बोलेगा, और जन्नत भी तू ही तकसीम करेगा। लुत्फ लीजिए। शेख सुन्नी साहिबान बैठे और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को इस नहज पर लेके जाना चाहता हूँ आज की, कि जहां सब मिलकर दुआ करें। कायनात जिसके सदके में बना वो है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर हबीब खुदा खत्मुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जल्दी कर रहा हूँ ताकि बात आज की पूरी आप तक मैं पहुंचा सकूं। उस मुस्तफा ने जिस हस्ती को दुआ में मांगा उसे सैयदा कहते हैं। उस सैयदा को अल्लाह ने 4 बच्चे अता किए, 2 बेटियां 2 बेटे। बेटे हाफिज दीन बने, बेटियां मुहाफिज दीन बने। तो और बोलेंगे तो नहीं, इससे ज्यादा और आसान और जल्दी तुम नहीं कर सकता। उनमें से एक हस्ती जिस पर आज मुझे 2 बातें करनी और वो तो आयात के हवाले से, उस हस्ती का नाम है हुसैन। उसूल काफी हमारे मजहब अहले बैत की हदीस की वो मोतबर किताब जो कुतुब अरबा में शामिल होती है, शेख याकूब कोलैनी बाबुल अक्ल में लिखते हैं, इमाम की रिवायत कि चंडी इमाम से रिवायत है, मासूम फरमाते कि जब अल्लाह ने आदम को रूह जमीन पर भेजा तो जिब्राइल उनके पास 3 चीजें लेकर आए और कहने लगा अल्लाह के नबी एक आप रखें, 2 को मैं आसमानों पे भेजूं। फिर मैं क्या लाए हो? कहा मैं अक्ल, हया और दीन लाया हूं। थोड़ी सी और जल्दी कीजिएगा। मैं अक्ल, हया और दीन लाया, एक आप रखें, 2 को मैं। घबराएंगे तो नहीं? आज इस हवाले से बात सुनेंगे और फिर 13 रजब को इंशाअल्लाह सबसे बाद में जश्न पढ़ना 9 बजे हाजिरी होगी, तो वहां पर इंशाअल्लाह फजीलत अमीरुल मोमिनीन पर बात होगी इंशाअल्लाह। अक्ल, हया और दीन लाया। फरमाया अक्ल मुझे दे दे। हया और दीन से जिब्राइल ने कहा वापस आसमानों पे जाओ। उन्होंने कहा तेरा कहना अपनी जगह, हमें ये हुक्म है जहां अक्ल रहेगी वहां हम रहेंगे। थोड़ा सा और साथ दीजिएगा, थोड़ा सा और साथ दीजिएगा। जहां अक्ल रहेगी वहां हम रहेंगे। अब जहां अक्ल है वहीं हया है और वहीं दीन है, और जहां अक्ल नहीं है मेरे ख्याल है कि पीर साहब आज तशरीफ नहीं लाए। अच्छा, जहां अक्ल है, मैं कोई जुमला सुना देता हूं, जहां अक्ल है वहीं हया है, वहीं दीन है, और जहां अक्ल नहीं है ना वहां हया है ना वहां दीन है। अगर जब मैं सुल्तान करबला का फरमान कहने जाऊं कि जब यजीद ने मौला को खत लिखा कि मेरी बैयत करो, तो इमाम ने ये कहकर जवाब दिया खबरदार मुझ जैसा तो जैसे की बैयत नहीं कर सकता। यजीद याद रख, कयामत तक नस्ल तेरी भी चलेगी, कयामत तक नस्ल हुसैन की भी चलेगी, कयामत तक तस्करा तेरा भी होगा, कयामत तक तस्करा हुसैन का भी होगा, मगर हम दोनों में फर्क होगा, और वो ये जहां अक्ल होगी वहां हुसैन होगा, जहां जहालत होगी वहां यजीद। आपको सुनने की क्या, आप सुनने की अच्छा है। जहां अक्ल है वहां हुसैन है, जहां जहालत है। किबला किला जुमला में आपसे दुआ लेने के लिए कहूं। मासूम फरमाते कि अल्लाह ने जब अक्ल को खल्क किया तो उसको 75 खूबियों से नवाजा, और उनमें से जो सबसे अहम खूबी है वो है खैर। और खैर के बारे में मासूम फरमाते अल खैरो हुवा वजीरुल अक्ल, खैर अक्ल की वजीर है। कौन सी खैर? कि जब अल्ताफ साहब का जनाजा होगा, यकीन किबला ने पढ़ा होगा, तो आप सब ने सफ़े बांधी होंगी। किबला चौथी तकबीर में यही फरमाते ना, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा, परवरदिगार मैं आने वाले के अमाल के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो बस ये जानता हूँ कि ये खैर पर था। मौला आपको सलामत रखे। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस ये जानता हूं कि आने वाला, बोलो जानता सब है, मगर कह रहा हूं मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस ये जानता हूं कि ये तलाश ना करे कि ये कौन सी खैर है जो इसके गुनाहों पे पर्दा डाल गई। भाई हजरत साहब, जब मैं वो खैर तलाश करने के लिए निकला तो मुझे मैदान गदीर खूब ने पुकारा और देखा ज्यादा दूर कहा जाता है,
विलायत अली से पहले सुना नहीं था, हय्या अला खैर। दो चार मिनट हैं और वो खैर नहीं, सब बोलेंगे तो आएगा। वो खैर क्या है, इनकी विलायत, इनकी मोहब्बत, इनकी मवद्दत, और दो चार अबाब जो नहीं बोले और मालूम नहीं है कि वो क्यों नहीं बोले। मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी बोल पड़े। अगर बात ज़हन में रहे कि बंदा क्या कहता है कि परवरदिगार अल्लाहुम्मा, पढ़ा तो जनाजा सबके लिए यही जाता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता इल्ला खैरा, कुछ भी नहीं जानता, मैं तो बस ये जानता हूँ कि ये बेरोजगार शादी से लेकर और आखिरी बंदे तक लुत्फ आ जाएगा अगर बात आज की मैंने समझा दी। साथ सरकार के पास एक बंदे ने आकर कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, आयत की तफसीर के बारे में कहते का मौला, अगर एक बंदा अपनी सारी जिंदगी, तवज्जो चाहूंगा, आपकी इताअत मोहब्बत और मवद्दत में बसर कर दे तो मौला बदले में आप लोगों से इनाम क्या मिलता है? मेरे साथ में मौला फरमाते हैं इससे बढ़कर हमें मानने का इनाम क्या लोगे? जब तुम मरते हो हम 14 तुम्हारी नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। लुत्फ आ रहा है? फिर मैं हम 14 तुम्हारी नमाज़े जनाजा में, बोलिए नहीं, आप नहीं पहुंची जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं, तो जिसके जनाजे में आकर अली कह दे इसके अमाल ना देख, बस ये देख अल्लाह खैरा, ये हमारी विलायत। बातें तो बहुत सारी हैं जो जिस पर आज का नतीजा दिया जा सकता है, लेकिन जो कि मरहूम एक मुहिब अहले बैत और अज़ादार थे, तो नतीजा आज का इस जुमले पर देना चाहता हूं कि सिराज दौला के दौर में एक शख्स कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को गया। सारों के दार कब्र हुसैन पर रो रहे, रोते रोते आलम ख्वाब में चला गया। इमाम की ज़ियारत हुई, इमाम की ज़ियारत हुई। इमाम फरमाते हैं मेरे मुहिब कुछ पूछना चाहता है? उसने जी मौला। इमाम ने कहा पूछ। कहने मौला अब देखिए कोई शिया रहे, कोई सुन्नी रहे, हुसैन तो हस्ती वो है कि जिसे मानने के लिए अल्लाह ने मजहब की कैदे नहीं रखी। रसूल से नहीं पूछा था कि क्या फर्क है अली और हुसैन की मोहब्बत में, तो रसूल ने फरमाया था अली की मोहब्बत के लिए मोमिन होना जरूरी है, हुसैन की मोहब्बत के लिए इंसान होना जरूरी है। शुक्रिया, बस नतीजा आज का ये 2-4 मिनट, इससे ज्यादा आपको ज़हमत नहीं देना आज की। कहने का बोला आपका मानने वाला मरने के बाद कहाँ जाएगा? आया उसने इमाम से पूछा कि आपका मानने वाला मरने के बाद कहाँ जाता है? इमाम फरमाते हैं देखना चाहता है? कजी मौला। इमाम फरमाते मेरे हरम की दाएं दीवार की तरफ देख। आपकी वालिदा की मौला दर्जात बुलंद फरमाए। मौला जो भी दुनिया से चला गया, रोज़े जुमा है आज, तो मालिक आले मोहम्मद के यहाँ सवाब देने में कोई कमी तो है। जिसका जो इस दुनिया से चला गया वो मुझे पहले बैठ था, मालिक उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए। जरा सुनिए कि हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने का इनाम क्या है। वो कह रहे मानने के बाद मरने वाला कहाँ जाता है? आपका मानने वाला मरने के बाद मोहम्मद दाई दीवार पे जो देखा ना, तो एक ऊँटों की कतार, उसमें सफेद रंग का लिबास पहने हुए मर्द और खवातीन उतरते हैं। अस्सलाम वालेकुम या बाबा, अस्सलाम वालेकुम या बाबा। इमाम हर एक को उसके नाम के साथ जवाब दे रहे। वो बैठता जा रहा है। खबर नहीं है कि ये जुमला सुनकर आप आरिफ वाला किस स्ट्रीट में रह जाएंगे या आप भी बगैर वीज़े पासपोर्ट के करबला मोहल्ला ये नक्शा देखना चाहते हैं। उसने कहा मौला ये सब कौन है? इमाम ने कहा ये वो हैं जो आज दुनिया के किसी कोने में मरे मगर चूंकि मेरे आज़ादार, मैंने
मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब घर जाकर सोचिएगा क्या कहा, जो मेरे, क्योंकि ये मेरे आज़ादार थे तो लिहाजा मैं हुसैन इब्न अली एक रात भी अपने चाहने वाले को, अपने मानने वाले को तन्हा उसकी कब्र में रहने नहीं देते। बल्कि मैं शाम से पहले उसे अपने पास बुला लेता। उसने जो ये मंजर देखा, कहने का बस मौला मेरी यही रूह परवाज हो जाए और मैं यही रह जाऊं। अबरार भाई, हाय हुसैन, हुसैन जैसी हस्ती। लोग खतरनाक हद तक जालिम होते हैं, हुसैन खतरनाक हद तक करीम है। कितना करीम है, कितना करीम है, कितना करीम है, जरा जाके इमाम फरमाते हैं ये ख्वाहिश ना रख, तुझे दिखा जो दिया कि मरने के बाद तूने यहीं आना, अभी वापस घर जा। तेरी बूढ़ी माँ तेरे इंतजार में, उसकी खिदमत कर, जब मरेगा मेरे पास ही आएगा। कबला सलवात साहब को कहने लगा मौला मैं, इसने में मेरे लिए भी दुआ फरमाइएगा। कहने लगा मौला मैं वतन जाकर क्या करूंगा, इतना गरीब हूं कि मैं एक वक्त का खाना भी अपनी माँ को सही तरीके से नहीं खिला सकता। मान कर तो देखिए, ये करीम इब्ने करीम है, ये सकी इब्ने सकी है, नहीं खिला सकता। इमाम ने कहा इसका बंदोबस्त हो गया, इसकी फिक्र न कर। मालूम नहीं हुसैन को कितना प्यार है माओ से। कहा वापस जा और अपने वतन में अपने बादशाह वक्त सिराजुद्दौला से कहना कि हुसैन इब्ने अली का हुक्म है कि अपनी जायदाद का फुला हिस्सा तेरे नाम करे। कहने लगा मौला जो मगर हर दावा दलील चाहता है, सबूत चाहता है, अगर उसने मुझसे पूछा कि ये हुक्म हुसैन का है तो कैसे है, तो मौला मैं उसे सबूत क्या दूंगा। या इमाम के हरम से हुजूर एक सब्ज रंग की चादर है, 1 घंटा सुने, 1 साल सुने, नतीजा यही है हुसैन अलैहिस्सलाम की करीमी काज का जो मैं बताना चाहता हूँ। 100 साल बेशक सुनते रहे, नतीजा यही है आज का जो मैं ले रहा हूँ। मैं फरमाता अगर वो सबूत मांगे तो ये सब्ज रंग की चादर उसे दे दे। दरबार में आया, बात पूजे में बंद करो। कहने लगा सिराजुद्दौला हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि अपनी जागीर का फला हिस्सा मेरे नाम कर। उसने कहा करता हूं, कोई सबूत? उसने कहा ये चादर हैदर हुजूर, इसने चादर देखी, अपने वजीर से कहा इसको रोक कर। मैं भी अपने महल से आया, महल में गया, वापस आया। जैसे ही आया दरबार वालों ने देखा कि दरबार का नक्शा बदल गया। अब बादशाह गदागर के आगे हाथ बांधे खड़ा। मैंने जो बयान करना था वो मैंने आज का कर दिया। अल्लाह अकबर, हुसैन की करीमी देखी, बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान। हाँ हाथ में जोड़ी में दोबारा कह देता हूँ। बादशाह गदागर के आगे हाथ बांधे, कहने लगा जितनी देर रोक के रखा उसकी माफी, जो इमाम ने फरमाया वो भी हिस्सा ले और कुछ हिस्सा जायदाद का मुझसे ले। इसने कहा ना, अता तो वही काफी है जो हुसैन ने किया। मजलिस की रूहानियत है खुदा की कसम। अता तो वही काफी है। मैं दोबारा कह देता हूँ, ऐसी औलिया अल्लाह के दरबार से आप आए, मुझे भी वहाँ दुआ में याद रखिएगा, जिनका मकसद या ज़ादारी हो हुसैन फिर उन्हें मरने नहीं देता। कहने लगा था तो वही काफी जो हुसैन ने किए, बस मुझे इस चादर का राज बता दो कि मैंने इमाम से सबूत मांगा, तुम्हें दिया और तुम समझ गए कि ये चादर इमाम के हरम से आई है। उसने कहा सुनना चाहता है इस चादर का राज क्या है? साहिल ने कहा हाँ। उसने कहा मैं अभी अपनी ज़ौजा से पूछ कर आया हूँ, अभी कुछ अर्सा पहले मेरी हमशीरा का इंतकाल हुआ था। मेरी ज़ौजा ने मरते वक्त उसके कफन पर यही सब्ज रंग की चादर डाली थी। तेरा करबला से ये चादर लाना इस बात की दलील है मेरी बहन अपनी कब्र में नहीं, करबला में हुसैन की कमी है।
अच्छे सुनी दोस्तों, ये है इनाम। बकौल मरहूम डॉक्टर हसन रिजवी की, मानूस हूँ इतना, अक्सर पढ़ते हैं आप भी, मानूस हूँ इतना तेरी करबल की जमीन से, मैं दफन कहीं हूँ उठूंगा वहीं से। शुक्र अदा क्या करें कि अल्लाह ने आपको हुसैन का मानने वाला, चाहने वाला, अज़ादार बनाया है। उसूल ये अजान हो रही है, इसी में मैं आज के 2 जुमले कहना चाहता हूँ, ख़त्म पढ़ा जाएगा और फिर आप नजर का एहतमाम है। उसूल शहीद मौसम नकवी, उसूल दी जो बचाते न करबला वाले, वरक वरक ये कहानी बिखर गई होती, बचा गया उसे सजदा हुसैन का, वरना नमाज असर से पहले ही मर गई। रोपड़े हैं आप, बस एक आज का जुमला तबर्रुकन कहना है, ये रोना हसरत है उन अली की बेटियों की जो 11 मुहर्रम को बेपनान ऊंटों पर बैठने लगी तो हाथ यहाँ बंधे हुए थे। एक ही जुमला कहा और बेपनान ऊंटों पर बैठ गई, क्या हुसैन गवा रहना भैया मैं शाम जा रही हूँ, मगर भैया मैं जब तक जिंदा रहूंगी इसी बात पे मातम करूंगी, भाई भी मेरा मारा और रोने भी मुझे नहीं दिया गया। चलो अगर रो पड़े हो तो मैं एक जुमला बदल कर कहता हूं, मेरा सलाम हो हसनैन शाह अली की उन बेटियों पर जिन्हें शाम के बाजारों में शाम हो गई। अजरुकुम अल्लाह, जिन्हें शाम के बाजारों में, पढ़ लेना आसान है, आपका मैं खुद सैयद हूं, खोल के नहीं बात को पढ़ूंगा। जिन्हें शाम में शाम हो गई, कितनी शाम हुई कि दरबार यजीद के बाहर अली की बेटियां खड़ी रही, किस लिए कि अभी दरबार सजा नहीं है। अल्लामा हुसैन बख्शियारा अल्लाह मकाम हो से किसी ने सवाल किया था कि किबला कितनी देर खड़ी रही, उनका वक्फ का तायन तुम करना। दरबार यजीद के बाहर अली की बेटी ने खड़े होकर 17 अजानें सुनी। अजरुकुम अल्लाह, मेरा पढ़ ले, अल्लाह अकबर 17 अजानें सुनी। मेरा पढ़ लेना आसान है, आपका सुन लेना आसान है। अगर रो पड़े हैं तो बस आज का एक जुमला और सुनिएगा। अज़ादार बैठे हैं, हुसैन के मातमी बैठे हैं ना। पीर असगर शाह जी मिनहाल ने मदीना में मेरे चौथे मौला से एक सवाल किया था, बस अल्लाह करे वो सवाल आज का मैं समझा दूं, समझा दिया तो रोने के लिए काफी होगा। उसने कहा मौला, मैदान करबला में वो पहला कौन सा मौका था जहां आपके बाबा ने कहा कि मैं गरीब हो गया? अजरुकुम अल्लाह, वो कौन सा मौका था जहां कहा कि मैं गरीब हो गया? इमाम फरमाते मिनहाल ऐसे तो कई मौके आए। कहने का मौला कोई एक मौका बताएगा? फरमाया 10वीं के दिन मेरा बाबा खाके करबला पे बैठा था, मेरी बहन सकीना मेरे चचा का हाथ थाम के लाई और रो के बस इतना ही कहा, बाबा मेरे चचा को पानी लाने की इजाजत दो। का इजाजत का नाम आया, मेरे बाबा ने रो कर कहा, मेरा अल्लाह मैं हुसैन गरीब हूँ। अजरुकुम अल्लाह, मेरा अल्लाह मैं हुसैन गरीब हो गया। अब अगर बात मैं यहीं पर आज की बात छोड़ देता, मगर एक अज़ादार के दरजात की बुलंदी और चेहरों के रस्म की मजलिस से जुमला आज का और सुनना। अगर मातम करना है तो बस मैं तो देखिएगा, यही वजह है कि जब जनाब अब्बास फुरात की तरफ चले, आज का आखिरी जुमला, तो जनाब अब्बास का 5 साल का बेटा है। अगर मातम करना तो मैं तो देखिए, आया अपने खेमे में माँ की और हाथ जोड़ के कहा, माँ कोई बस लगता है ना तो मेरे बाबा को वापस बुला लो। बीबी रोकर फरमाती है फजल, अब्बास का बेटा होकर डर गया, अब्बास का बेटा होकर घबरा गया। हाथ जोड़ के कहा, माँ मैं अपने लिए नहीं बुला रहा, मैं खेमे का पर्दा उठाता हूँ, अंदर का मंजर तू देख, दिलाए बुलाना दिलाए न बुलाना। रोने वालों फजल ने खेमे का पर्दा उठाया, बीबी लुबाबा ने क्या देखा? मौला हुसैन कभी दाएं गिरते हैं, कभी बाएं गिरते हैं, रो रो के कहते, अब्बास वापिस आ जा, अब्बास तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई।